करियर सेटअप के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो के द्वारा मैं आप सभी को इंडिया के टॉप प्रीमियर इंस्टीट्यूट यानी कि आईआईटी और आईआईएम के तर्ज पर बने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल आईआईएस के बारे में बताने वाला हूं। जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल यानी कि आईआईएस क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और इसका उद्देश्य क्या है। इसके अगले स्टेप में आईआईएस की कॉलेज लिस्ट, कोर्स लिस्ट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एडमिशन प्रोसेस आदि के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करें आईएएस की तो यह संस्थान कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय एमएसडीई और टाटा की संयुक्त पहल है, जिसमें कि ट्रिपल पी मॉडल की भागीदारी के जरिए स्किल इंडिया कार्यक्रम को वर्ल्ड लेवल के बेंचमार्क पर ले जाना है। और जब हम वर्ल्ड लेवल बेंचमार्क की बात करते हैं तो इसका सीधा मतलब ये है कि हमारी इंडिया की ऐसी स्किल मैन पावर जो दुनिया के सभी टॉप कंपनी में उनकी ज़रूरत के मुताबिक जॉब रोल में खुद को कम्पीट कर सके। इस संस्थान की स्थापना यानी कि आईएएस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना तथा स्किलिंग के क्षेत्र में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स को वर्ल्ड लेवल का इंस्टीट्यूट बनाना है। शुरुआती दौर में 2 आईएएस में एनरोलमेंट की प्रक्रिया स्टार्ट की जा रही है, आईएएस अहमदाबाद तथा आईएएस मुंबई। वीडियो के शुरू में मैंने बताया था कि ये सभी इंस्टीट्यूट ट्रिपल पी मॉडल यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत संचालित किए जाएंगे। तो बात ट्रिपल पी मॉडल की हो या देश के किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में सहयोग देने की, उसमें टाटा अपनी भागीदारी न दे ऐसा संभव ही नहीं है। अगर टाटा की लेगेसी की बात किया जाए तो आप सभी को देश के प्रीमियर इंस्टीट्यूट याद होंगे। इस लिस्ट में और भी ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिनको कि टाटा के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया और फिर बाद में उनमें से कुछ इंस्टीट्यूट को गवर्नमेंट को हैंडओवर कर दिया गया, बाकी को टाटा खुद ऑपरेट करती है। अब चलिए जानते हैं उन सभी की पॉइंट्स के बारे में जो कि आईएएस को बाकी इंस्टीट्यूट से अलग पहचान देंगे। वर्ल्ड लेवल का ब्रांड आपको मिलेगा, इंडिया ही नहीं वर्ल्ड लेवल पर आपकी अलग पहचान होगी। अगर आप आईएएस से एडमिशन्स लेकर के सर्टिफिकेशंस लेते हैं तो एडवांस स्किल का पैरामीटर्स ऑफ ट्रेनिंग होगा, यानी कि अगले 5 साल में 1.25 लाख ट्रेनिज को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी और ये जो ट्रेनिंग होगी हब एंड स्पोक मॉडल पर दी जाएगी, जिसके अंतर्गत आईएएस मुंबई तथा आईएएस अहमदाबाद हब होंगे और बाकी ऑल ओवर इंडिया के अलग अलग इंस्टीट्यूट को स्पोक के तौर पर जोड़ा जाएगा। मेक इन इंडिया एंड सनराइज सेक्टर को अलाइन करते हुए एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट किया जाएगा। ये सभी इस इंस्टीट्यूट के जो कि मेन की पॉइंट्स रहेंगे। बात करें एजुकेशन सिस्टम की तो कुछ एजुकेशन सिस्टम इस तरह से रहेगा कि 70% आपका हैंड्स ऑन रहेगा, इंडस्ट्री फोकस कोर्स डेवलपमेंट रहेगा, इंडस्ट्री विजिट प्लस एक्सपर्ट लेक्चर्स रहेंगे, प्रोजेक्ट प्लस इंटर्नशिप का प्रोग्राम्स रहेगा। तो चलिए इन दोनों इंस्टीट्यूट के बारे में पूरा डिटेल्स में जानते हैं कि जैसे कि इनमें कौन कौन से फ्यूचर कोर्स संचालित किए जाएंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी उन कोर्सेज की, कोर्स का ड्यूरेशन क्या होगा, कोर्स फीस क्या होगी तथा एडमिशन का प्रोसेस क्या होगा। उसके पहले फ्यूचर स्किल कोर्सेज की अच्छी समझ के लिए चलिए छोटी सी वीडियो क्लिप्स को देखते हैं। अब यहाँ पर आपको देखने से क्या आइडिया लग रहा है, यहाँ आप देख रहे होंगे एक सिंगल हैंडेड आदमी कई सारे रोबोट्स को कंट्रोल कर रहा है प्रोग्रामिंग के जरिए। उसी तरह आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे प्रोग्रामिंग तथा रोबोटिक्स के माध्यम से प्रोडक्ट का सेग्रीगेशन किया जा रहा है। कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियों में ऑटोमेशंस के माध्यम से मटेरियल हैंडलिंग भी की जाती है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मटेरियल हैंडलिंग यहाँ पर करी जा रही है। तो इन वीडियो क्लिप्स को देखने के बाद आप खुद समझ सकते हैं कि आने वाले टाइम में इंडस्ट्रीज में किस तरह के फ्यूचर जॉब रोल क्रिएट होंगे। इन्हीं फ्यूचर जॉब रोल्स को ध्यान में रखते हुए टाटा आईएएस के द्वारा 2 अलग अलग सेक्टर्स में टोटल 6 कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं और ये जो 6 कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं ये भी फेज 1 के लिए हैं। जैसे जैसे फेज बढ़ेंगे उसी हिसाब से और कोर्सेज भी, नए एडवांस कोर्सेज भी लॉन्च किए जाएंगे। अब फेज 1 के तहत जो 2 अलग अलग सेक्टर्स लॉन्च किए गए उस सेक्टर में पहला जो नाम है एडवांस मैन्युफैक्चरिंग है और दूसरा इलेक्ट्रिक व्हीकल है। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के तहत पहला कोर्स है
ऑटोमेशंस एंड रोबोटिक्स और इस कोर्स के लिए फ़ीस है 25,000 रुपये। एलिजिबिलिटी के तौर पर आपने बी या बीटेक किया हो किसी भी ब्रांच में, आप अगर पास आउट हैं या फिर फाइनल ईयर में है तो आप एलिजिबल हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लर्निंग आउटकम, टारगेट जॉब रोल्स और इसके अलावा कोर्स आउटलाइन आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। कोर्स ड्यूरेशन की बात करें तो 12 वीक्स का कोर्स का ड्यूरेशन रहेगा। टोटल 8 आवर्स पर डे की क्लास चलेगी। थ्योरी का 100 आवर्स रखा गया है और प्रैक्टिकल के लिए 400 घंटे रहेंगे। दूसरा जो कोर्स है एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के तहत इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन फंडामेंटल, इस कोर्स की जो फीस है 22,000 रुपये है और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है डिप्लोमा आपने किसी भी ब्रांच से किया हुआ हो, फाइनल ईयर में है या फिर पास आउट हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लर्निंग आउटकम, टारगेट जॉब रोल्स और कोर्स आउटलाइन आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। कोर्स ड्यूरेशन की बात करें तो 12 वीक्स का ये कोर्स रहेगा, यानी कि 3 महीने का कोर्स रहेगा जिसमें कि 8 आवर्स पर डे की क्लास चलेगी। 100 आवर्स थ्योरी का रहेगा और 400 आवर्स जो रहेंगे वो प्रैक्टिकल्स के लिए रहेंगे। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के तहत तीसरे कोर्स का नाम है एडवांस आर्क वेल्डिंग टेक्निक और इस कोर्स के लिए फ़ीस जो है 18,000 रुपये रखी गई है। एलिजिबिलिटी के तौर पर अगर आपने अपनी ITI वेल्डर ट्रेड से कंप्लीट कर ली है या फिर फाइनल ईयर में है, यानी कि आपका कोर्स का सेशन समाप्त होने वाला है, तो ऐसे में आप इस जो कोर्स के लिए एलिजिबल हैं अप्लाई कर सकते हैं। लर्निंग आउटकम क्या होगा, टारगेट जॉब रोल्स और कोर्स आउटलाइन आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। बात करें कोर्स के ड्यूरेशन की तो 10 वीक्स का ये टोटल कोर्स का टाइम पीरियड रहेगा, यानी कि 2.5 महीने का कोर्स होगा। 8 आवर्स पर डे की क्लास चलेगी। थ्योरी के लिए 80 आवर्स रहेंगे जबकि प्रैक्टिकल्स के लिए 200 घंटे रहेंगे। नेक्स्ट जो कोर्स है एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के तहत वो है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, जिसको कि 3D प्रिंटिंग के नाम से भी जानते हैं और इस कोर्स को करने के बाद स्टूडेंट्स किसी भी सेक्टर्स में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस कोर्स की जो फीस है 23,000 रुपये है। इस कोर्स को अप्लाई करने के लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में, आप फाइनल ईयर हैं या फिर पास आउट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कोर्स की ड्यूरेशन की बात करें तो 10 वीक्स का ये टोटल कोर्स होगा जिसमें कि 8 आवर्स पर डे आपकी क्लास चलेगी। थ्योरी का 100 आवर्स रहेगा और प्रैक्टिकल का 300 घंटे रहेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल के तौर पर जो पहला कोर्स है वो है 2 एंड 3 व्हीलर EV टेक्नीशियन और इस कोर्स की जो फीस है 22,000 रुपये है। इसको अप्लाई करने के लिए आपके पास ITI होना चाहिए, किसी भी ट्रेड से अगर आपने ITI किया हुआ है और आप या फिर आप अपने फाइनल ईयर में हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोर्स की ड्यूरेशन की बात करें तो इसका जो कोर्स का ड्यूरेशन रहेगा यानी ITI स्टूडेंट्स के लिए वो 12 वीक्स का कोर्स का ड्यूरेशन रहेगा। 8 आवर्स पर डे की क्लास चलेगी। थ्योरी 100 आवर्स का रहेगा और प्रैक्टिकल 400 घंटे का रहेगा। इसके अलावा लर्निंग आउटकम क्या होगा, टारगेट जॉब रोल्स क्या होगा और कोर्स आउटलाइन क्या होगा, ये आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल के तौर पर जो दूसरा कोर्स है उसका नाम है EV बैटरी स्पेशलिस्ट और इस कोर्स की जो फीस है 30,000 रुपये रखी गई है और इसके लिए एलिजिबिलिटी है BE BTech आपने किया हुआ हो किसी भी ब्रांच से और अगर आप पास आउट हैं या फिर फाइनल ईयर में है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लर्निंग आउटकम, टारगेट जॉब रोल्स और कोर्स आउटलाइन आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। कोर्स ड्यूरेशन की बात करें तो 12 वीक्स का ये कोर्स का ड्यूरेशन होगा। 8 आवर्स पर डे की क्लास चलेगी। 100 आवर्स का थ्योरी होगा और 400 घंटे का प्रैक्टिकल्स रहेगा। अब फीस के संबंध में ध्यान देने वाली चीज ये है कि टाटा IAS एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है और यहाँ पर जितने भी कोर्सेज रन किए जाएंगे वो सब नॉन प्रॉफिटेबल होंगे, बट किसी भी इंस्टीट्यूट को रन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए ऑपरेशनल कॉस्ट की जरूरत पड़ती है और उसके लिए यहाँ पर नॉमिनल सी फीस सभी कोर्सेज के लिए अलग अलग रखी गई हैं। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट इन कोर्सेज के लिए एनरोलमेंट करेंगे उनको टाटा IAS एजुकेशन लोन के लिए भी ऑप्शंस उपलब्ध कराएगी और जो कैंडिडेट यहाँ कोर्सेज के लिए एनरोल करेंगे उनको एकोमोडेशंस भी टाटा IAS के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, बट उसके लिए जो कॉस्ट होगी वो कैंडिडेट्स को खुद बियर करना होगा। इसके अलावा नॉन टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए भी टाटा IAS द्वारा हॉस्पिटैलिटी के सेक्टर में कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं। शुरुआती चरण में हॉस्पिटैलिटी के कोर्सेज अभी केवल IAS अहमदाबाद में ही लॉन्च किए गए हैं। आने वाले समय में IAS मुंबई के द्वारा भी इस सेक्टर में कोर्सेज लॉन्च किए जाएंगे। तो अगर आप हॉस्पिटैलिटी में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आप IAS अहमदाबाद के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जब इस वेबसाइट पर आप विजिट करेंगे और यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे हॉस्पिटैलिटी का जो सेक्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 2 कोर्सेज अपडेटेड हैं, सर्टिफिकेट इन प्रोफेशनल कुकिंग स्किल और सर्टिफिकेट इन कोर हाउस कीपिंग स्किल, जिसमें भी आप यहाँ से चेकआउट करना चाहते हैं इसकी एलिजिबिलिटी को चेकआउट करते हुए और यहाँ से रीड मोर पर
क्लिक करके फिर यहाँ से जिस भी इन दोनों कोर्सेज में आप इंटरेस्टेड हैं उसके लिए यहाँ पर रजिस्टर नाउ पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में कितना अच्छा करियर है उसके लिए आप इस वीडियो को देखिए। The IAS is a joint initiative of the Government of India and the Tata Group with the objective of leveraging the demographic dividend of our country by providing large-scale, very high-quality, world-class skilling opportunities to the youth so that they are able to be a part of the growth story of the nation. उसके बाद थोड़ा सा ऐसा 1-2 पीस प्याज डालो। We expected our trainees to be able to perform basic kitchen functions like planning, organizing, cleaning up like a pro, using the knife like a proper chef, but we have been surprised every single day of our course. ऐसा बोल सकता हूँ मैं बावर्ची से शेफ बन गया। अब बात करते हैं जॉब्स की। तो जब भी आप किसी भी कोर्स में सर्टिफिकेशंस लेते हैं उसके बाद आपका अगला टारगेट होता है अच्छी कंपनी में अच्छे पैकेज पर जॉब्स लेने का। तो जब आप टाटा आईएएस के द्वारा इन एडवांस कोर्सेज में सर्टिफिकेशंस ले लेंगे उसके बाद जो भी देश और विदेश की कंपनियां हैं उनके द्वारा आपको आपकी योग्यता तथा आपकी टैलेंट के बेसिस पर 15,000 से लेकर के 35,000 पर मंथ का आपको सैलरी पैकेज ऑफर किया जाएगा। बात करते हैं एडमिशन के प्रोसेस की, यानी एडमिशन्स लेने के लिए क्या प्रोसेस रहने वाला है। तो एडमिशन्स लेने के लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप इस क्यूआर कोड को स्कैन भी कर सकते हैं या फिर आईएएस अहमदाबाद तथा आईएएस मुंबई की ऑफिशियल वेबसाइट से जा कर के भी जिस कोर्सेज में आप इंटरेस्टेड हैं, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है, उस कोर्सेज को आप सेलेक्ट करते हुए वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन यानी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कंप्लीट कर सकते हैं। दोनों वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब वहाँ से जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका टेक्निकल असेसमेंट यानी कि टेक्निकल टेस्ट लिया जाएगा। उस टेक्निकल टेस्ट को जब आप क्वालिफाई करते हैं तब आपको एक ऑफर लेटर यानी एडमिशन का ऑफर लेटर भेजा जाएगा। एडमिशन का ऑफर लेटर ऑल ओवर इंडिया लेवल पर केवल टॉप 20 कैंडिडेट्स को भेजा जाएगा। तो लिमिटेड सीटें रहेंगी, जो टॉप 20 पर होंगे जिनकी मेरिट हाई होगी उन्हीं को पहले मौका दिया जाएगा। उसमें से जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड नहीं होंगे उसकी जगह पर फिर मेरिट लिस्ट में जो नीचे के कैंडिडेट्स होंगे उनको बारी बारी से मौका दिया जाएगा। और एडमिशन से संबंधित किसी भी क्वारी के लिए आप इन दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। एडमिशन टेस्ट जो होगा उसका जो प्रोसीजर है वो क्या रहने वाला है। तो देखिए, जब आप इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन करते टाइम जो ईमेल आईडी यूज करेंगे वही ईमेल आईडी आप टेस्ट के टाइम भी फिलअप करेंगे। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। रजिस्ट्रेशन तथा एडमिशन्स दोनों के टाइम जो ईमेल आईडी होगी आपकी सेम होनी चाहिए। जो आपका एडमिशन्स का जो टेस्ट होगा उसमें जो 2 सेक्शंस होंगे, पहला एप्टीट्यूड एंड टेक्निकल का होगा। टोटल 15 क्वेश्चंस होंगे और टोटल जो है कि उसके लिए 45 मिनट का टाइमिंग आपको दी जाएगी। यानी 15 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 45 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। और जो टेस्ट का टॉपिक है वो ये रहने वाला है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। फंडामेंटल मैथ लाइक टाइम एंड वर्क, स्पीड, ज्योमेट्री, एटीसी, फंडामेंटल कोर्सेज, स्पेसिफिक टेक्निकल नॉलेज सच एज बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर आप क्यूआर कोड स्कैनिंग के माध्यम से अपना जो कि रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए इस क्यूआर कोड को अपने मोबाइल के द्वारा स्कैन करेंगे। जैसे स्कैन करेंगे तो आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन पेज ओपन होगा। रजिस्ट्रेशन पेज 2 भागों में होगा, दोनों भागों को फिलअप करते हुए आप फाइनली सबमिट करेंगे। अगर आप एलिजिबल होंगे तो टाटा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स @gmail.com के माध्यम से आपको एक मेल रिसीव होगा और उस मेल में आपको एक लिंक दिया रहेगा। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद अगला इंटरफेस कुछ इस तरह से आपके सामने दिखाई देगा, जो कि टेस्ट लिंक होगा। अब यहाँ पर वही मेल आईडी आप एंटर करेंगे जो मेल आईडी आपने रजिस्ट्रेशन करते टाइम एंटर किया था। वही मेल आईडी करने के बाद आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे। जैसे इस कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो अगले इंटरफेस में आपका जो टेस्ट है स्टार्ट हो जाएगा, जिसके लिए कि टोटल टाइमिंग 45 मिनट की रहेगी, 15 क्वेश्चंस रहेंगे। ये टेस्ट जब आप सबमिट करेंगे फाइनली, और अगर आप क्वालिफाई होते हैं, फाइनल जो मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी उस मेरिट लिस्ट में टॉप 20 में अगर आपका नाम आता है
तो आपको टाटा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल के द्वारा एक कन्फर्मेशन मेल प्राप्त होगा और उस कन्फर्मेशन मेल प्राप्त होने के बाद आपको इनिशियली तौर पर एडमिशन कन्फर्मेशन के लिए फ़ीस का पेमेंट करना होगा। फ़ीस का पेमेंट कुछ इस तरह से होगा जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल जो फ़ीस का कुछ हिस्सा आपको पेमेंट करना होगा इनिशियली तौर पर, और ये जो फ़ीस का पेमेंट होगा आपको जब ऑफर्स मिलेगा टाटा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल के द्वारा, तो उस ऑफ़र को रिसीव करने के एक हफ्ते के अंदर पेमेंट करना होगा। अदरवाइज ये आपका जो मौका है डिक्लाइन करते हुए अगले जो कैंडिडेट्स होंगे जो आप वेटिंग में होंगे उनको मौका दे दिया जाएगा और आपका जो एडमिशन्स है वो उसकी पात्रता निरस्त कर दी जाएगी। तो स्किलिंग के क्षेत्र में अगर आप अपना बेहतर करियर बनाना चाहते हैं तो बिना देर किए हुए आज ही अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करें।